खरगोश और कछुआ की दौड़। एक दिन जंगल में खरगोश रहता था। उसको बहुत गर्व था कि वह बहुत तेजी से भाग सकता था, लेकिन कछुआ बहुत धीमे और नादान था। इसलिए खरगोश हमेशा उस कछुआ को छेड़ता था। इतने धीरे से चल रहे हो, क्या तुम कम से कम इस जगह से दूसरे जगह जा पाओगे? इस तरह उसको छेड़ता था। तुम इतने धीरे चलते हो कि कभी भी कहीं भी सही समय पर नहीं पहुंच पाओगे, बोलकर हंसती थी। तुम अगर मेरे साथ दौड़ लगाओगे, मुझे तुम्हें हराना बहुत आसान है, ऐसे खरगोश बहुत गर्व से कहता था। ठीक है दोस्त, तुम्हारे खुशी को रोकने वाला मैं कौन हूँ? उस दौड़ लगाने के लिए मैं भी तैयार हूँ। ऐसे कहकर कछुआ भी दौड़ के लिए तैयार हो गया। सोच लो, बाद में ऐसे भी चल नहीं पाओगे, ऐसे खरगोश कछुआ को छेड़ता था। उसको जीतना मुश्किल है, ये मालूम होते हुए भी कछुआ ने दौड़ के लिए आगे बढ़ा। ये बात पूरे जंगल के जानवरों के बीच फैल गया था। कुछ जानवरों ने कछुए दौड़ लगाने के लिए अपमान करता था, लेकिन कुछ और जानवरों ने उस कछुए को प्रोत्साहन भी करता था। दौड़ लगाने वाले दिन जंगल के हर एक जानवर उस दौड़ देखने के लिए उस जगह के पास आ पहुंचे। खरगोश बहुत गर्व के साथ उस मैदान में आया, लेकिन कछुआ ने बहुत विनय और धीरज के साथ मैदान में आ पहुंचा और बंदर को खेल की मध्यस्थ की तरह दोनों जानवरों ने चुने। दौड़ शुरू होते ही खरगोश उसके तेज रफ्तार शुरू किया, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद खरगोश ने मुड़ के पीछे देखा। दूर दूर तक कछुआ नहीं दिखा। हा हा हा, मेरे साथ कभी भी वो कछुआ नहीं जीत सकता। मैं क्यों अपने शरीर को तकलीफ दूं? कुछ देर आराम करके धीरे से उठकर इस दौड़ को मैं बहुत आसानी से जीत लूंगा। ऐसे सोचकर एक पेड़ के नीचे अपने आंख बंद करके आराम से सो गया। कुछ देर बाद कछुए ने अपने धीमे चलन के साथ उस पेड़ को पार कर लिया। पार करते हुए उसने सोते हुए खरगोश को देखा और फिर भी अपने उस धीमे चलन के साथ दौड़ को आगे बढ़ाया। ऐसे ही चलते चलते समाप्त रेखा के पास पहुंच गया। जब कछुआ समाप्त रेखा के पास था, खरगोश अपने नींद से उठ गया। अरे यार, वो कछुए तो बहुत दूर चला गया। मैं क्यों इतना देर सो गया? मेरा गर्व ही मुझे हराने वाला है, ऐसे कहकर अपने तेजी रफ्तार शुरू किया। लेकिन जब तक वह खरगोश आया, कछुए ने समाप्त रेखा को पार कर लिया। जंगल के हर एक जानवर कछुआ को बहुत सारे प्रशंसा दिए और इसी दौड़ से खरगोश भी सबक सीख लिया। एक भले कबूतर की कहानी। एक जंगल में एक कौवा और एक कबूतर रहा करते थे। कबूतर एक बहुत खुशहाल जीवन बिताता था और उसको जितना खाने को मिलता था वो उसी में खुशी खुशी खुद भी खाता, तो वो उसे अगले दिन के लिए बचा कर रख लेता था। जो कोई भी उससे मदद मांगता था वो उनकी मदद जरूर करता था। पर कौवा ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितना अनाज उसे खाने को मिलता था वो उसे खुद ही खा लेता था। वो कभी अगले दिन के लिए कुछ बचा कर नहीं रखता था और वो सब जानवरों का मजाक उड़ाते रहता था। एक दिन अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि तो कोई तूफान आया है। अम्मू, इस बारिश में मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे मासूम बच्चे इस सर्दी और बारिश में कांप रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आया है। उस तूफान में कबूतर का घोंसला टूट गया। कबूतर रोने लगा। पास में ही उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। कबूतर अपने बच्चों को लेकर कौवे से मदद मांगने उसके घर गया। दोस्त, कौवा बाहर आया और कहने लगा, हाँ, क्यों बुलाया मुझे? कबूतर ने कहा, दोस्त, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा टूट गया है।
इस सर्दी और बारिश में मेरे बच्चे भीग रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए आज रात जगह दो ना अपने घर में। तब कव्वे ने जवाब दिया, मुझे और मेरे बच्चों को घर में रहने के लिए जगह बस नहीं हो रही है। अब तुम्हें कहाँ से जगह दें? जाओ किसी और से मदद मांगो। कव्वे का जवाब सुनकर कबूतर अपने बच्चों को लेकर खरगोश के घर गया। खरगोश ने उसकी मदद की और उसे और उसके बच्चों को रहने के लिए जगह दी। सुबह जब बारिश रुक गई तो कबूतर ने नया घोंसला बनाया और जंगल के बाकी सभी सदस्यों ने उसकी मदद की। कबूतर ने अब की बार बहुत मजबूत घोंसला बनाया था। कबूतर अपने बच्चों के साथ इस नए घोंसले में खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिन बाद उसी तरह दोबारा तेज बारिश होने लगी। इस बार कव्वे का घोंसला टूट गया था। बहुत देर तक लगातार बारिश होने लगी। कव्वा अपने बच्चों को लेकर हर जानवर से मदद मांगने गया। किसी भी जानवर ने उसकी मदद नहीं की। अब हर जानवर को कव्वे का स्वभाव पता था। निराश होकर कव्वा अब कबूतर के घर गया। जैसे ही कबूतर ने कव्वे के बच्चों को बाहर बारिश में भीगते देखा तो उसे उन पर दया आ गई। अయ్यो दोस्त, बारिश में क्यों भीग रहे हो? अंदर तो आओ अपने बच्चों को लेकर। कबूतर ने उन्हें अंदर आने दिया और खाने के लिए भी अनाज दिया। जैसे ही सुबह बारिश रुक गई, कव्वे ने कबूतर का धन्यवाद किया और दोबारा अपना घोंसला बनाने लगा। कबूतर ने भी उसकी मदद की और जो उसने किया था उस पर पछताने लगा। उसने तुरंत कबूतर से क्षमा मांग ली। तब से कव्वा हर एक जानवर के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में चाहे दोस्त हो या चाहे दुश्मन, सबकी सहायता करनी चाहिए। उपवास। एक जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पर एक बंदर रहा करता था और उस पेड़ के नीचे एक चींटी ने अपना घर बनाकर वहाँ रहती थी। एक दिन वो चींटी एक अनाज का दाना उठाकर वापस घर आ रही थी। वो दाना उससे भी बड़ा था। अरे, ये दाना तो तुमसे भी बड़ा है। इतनी मुश्किल से इसे उठाकर लाना जरूरी है क्या? तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें इतनी भूख लग रही होगी? नहीं नहीं भाई, आपको तो पता ही है ना, आने वाला मौसम बारिशों का है। उसमें खाना लाना हम चींटियों के लिए मुश्किल है। और ऊपर से ये वायरस जो चल रहा है। जब हमारे पास वक्त होता है तभी खाने के लिए कुछ रख लेना चाहिए। तुम्हें उतनी भूख नहीं लगती जितना तुम्हें डर लगता है। अगर ऐसे कोई परेशानी आ जाएगी तो क्या तुम 4 दिन भूखी नहीं रह सकती? 4 दिन क्यों भाई, आज एक दिन के लिए हम एक उपवास रखते हैं। कौन भूखा रह सकता है देख लेंगे। बंदर ने उसकी बात पे सहमति दिखाई। दोनों ने कुछ देर जाप किया और व्रत शुरू किया। कुछ देर बाद बंदर को एक उपाय सूझा। अगर मैं आज सारा दिन भूखा रहूंगा तो मैं कल कमजोर पड़ जाऊंगा और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद नहीं पाऊंगा। मैं आज ही कुछ फल जमा कर लेता हूँ कल के लिए। इतना कहकर वो एक बुट्टी भर केले जमा करने लगा। कुछ देर बाद उसने वो बुट्टी पेड़ के पास रख दी और फिर चींटी के साथ जाप करने लगा। फिर कुछ देर बाद उसे एक उपाय सूझा। अगर मैं पूरा दिन उपवास रखूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा और शायद चल भी नहीं पाऊंगा। तो मुझे खाना कौन ला कर देगा? इतना कहकर वो पेड़ के पास गया और बुट्टी उठा। बुट्टी अपने पास लाकर रख लिया। फिर कुछ देर बाद उसे एक उपाय सूझा। अगर मैं इतना कमजोर हो गया कि एक केला भी छील नहीं पाया तो कौन छिलेगा मेरे लिए? इतना कहकर वो एक केला अपने मुंह में पकड़कर जाप करने लगा। फिर उसे एक उपाय सूझा। आज भी खाना है, कल भी खाना है। ये सोचकर उसने सारे केले एक एक करके खा लिए और उसका पेट भर गया। फिर वो सो गया, पर चींटी अपना जाप करती रही। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बातें करना आसान है, पर उस पर अमल करना बहुत मुश्किल।